ये है मिस्टर अजय कुमार। मस्त मौला टाइप के इंसान हैं। लेट लतीफी, लापरवाही और आलस इनकी आदत है। फिर चाहे बात जॉब पर सही टाइम पर पहुंचने की हो या फिर जरूरी काम निपटाने की, डेडलाइन सिर पर आने के बाद ही जागते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी में मशरूफ रहने के बाद अब वापस दिल्ली लौटे तो नोटिस देखकर चकरा गए। भागते भागते अपने दोस्त मनीष के पास पहुंचे। अरे मनीष, मुझे इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया। इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया? भाई अब क्या कर दिया तूने? भाई कसम से कुछ भी नहीं किया। देखो क्या है ये। ला दिखा। दिमाग खराब हो गया। भाई तुझे इनकम टैक्स धारा 142 के तहत नोटिस आया है। मतलब तूने इनकम टैक्स नहीं फाइल किया? सॉरी, मिस्टेक हो गई इस बार। यार मिस्टेक से अब कुछ नहीं। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है यार तू? इसकी तो तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखा आपने, अजय की लापरवाही ने उसे किस मुसीबत में फंसा दिया। वित्त वर्ष 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। अगर टैक्सपेयर किसी वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे एक मौका देता है। टैक्सपेयर 5,000 रुपये की लेट फीस चुकाकर 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। वित्त वर्ष में कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने पर 1,000 रुपये फीस है। इसके अलावा दंडात्मक ब्याज लगता है। अजय ने एक नहीं बल्कि दो डेडलाइन 31 जुलाई और 31 दिसंबर 2022 मिस की। सवाल ये है कि क्या अजय जैसे लोगों के पास अब भी इनकम का रिटर्न भरने का कोई विकल्प बचा है? आइए जानते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में नई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा दी गई है, जिसका नाम अपडेटेड रिटर्न है। इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 139 में एक नया सब सेक्शन 8A जोड़ा गया है। यदि आपके पुराने ITR में किसी तरह की चूक या गलती है या फिर कोई ऐसी इनकम है जो आप दिखाना भूल गए थे तो अपडेटेड रिटर्न का रास्ता चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति से 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स और ब्याज के 25% के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ठीक इसी तरह 12 महीने बाद और 2 साल पहले अपडेटेड रिटर्न भरने पर 50% अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। इसके अलावा लेट फीस भी देनी होगी। देखिए, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया था उन लोगों के लिए जो कि रिटर्न भरने के बाद अपनी रिटर्न में कुछ कमी पाते हैं या रिटर्न टाइम से नहीं भर पाते हैं और टैक्स लायबिलिटी बनती है। से फॉर एग्जांपल आज की डेट में असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है। हम 3 साल के रिटर्न भर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21। अगर ये असेसमेंट ईयर 20-21 का हुआ तो हमें एडिशनल टैक्स अपडेटेड रिटर्न के अंदर भरना पड़ेगा 50%, क्योंकि हमारा टैक्स जो है विद इन 24 मंथ्स के अंदर आएगा। अगर यही हम रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की भरें तो हमारा एडिशनल टैक्स जो है वो 25% एडिशनल आएगा। तो हम नंबर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि 50,000 रुपए के ऊपर एक तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। उसके बाद जो लायबिलिटी आएगी उसके बाद हमें 12,500 रुपए जो 25% 50,000 रुपए के ऊपर बनता है वो एडिशनल लायबिलिटी देनी पड़ेगी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एंड 22-23 और 25,000 रुपए एडिशनल टैक्स आएगा अगर वो असेसमेंट ईयर 20-21 होता है तो। जानते हैं किन सूरतों में टैक्सपेयर अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकेंगे। टैक्सपेयर अगर ओरिजिनल, रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न के आधार पर टैक्स देनदारी घटाने की कोशिश करता है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। रिफंड के केस में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर के खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है अथवा सर्च या सर्वे शुरू कर दिया है तो भी आप ITR नहीं भर पाएंगे। डिपार्टमेंट के पास मौके पूरे हैं, वो कभी भी उन मौकों का प्रयोग कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर रिटर्न भरिए, या अगर नहीं भर पाए हैं और आपको नोटिस नहीं आया है तो अपडेटेड रिटर्न का फायदा लेते हुए आप टाइम से रिटर्न भर दीजिए। नहीं तो एक्शंस की कमी नहीं है डिपार्टमेंट के पास, वो किसी भी टाइम कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अजय जैसे टैक्स पेयर के पास रिटर्न भरने का एक मौका तो है, लेकिन ये राह काफी महंगी है। आइए एक नजर डालते हैं
अपडेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट पर। लेट लतीफ़ी या आखिरी वक्त में रिटर्न भरने की आदत भारी ना पड़ जाए, इससे अच्छा है कि हर बार डेडलाइन से पहले ही रिटर्न फाइल कर दें, वरना आपकी हालत भी अजय जैसी हो सकती है।